आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 ओके। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इफ a इज इक्वल टू -1,1 एंड देन फाइंड द a क्रॉस a। इसमें क्या करेंगे हम, पहले हम फाइंड करेंगे a क्रॉस a। तो a क्रॉस a का मीनिंग क्या है, a मीन्स क्या है -1,1 क्रॉस -1,1। ये मैंने a का एलिमेंट लिख दिया। अब a क्रॉस a किससे करेंगे, देखो -1,1 किससे होगा, तो -1,1 और क्या होगा 1,-1 और 1,1 हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर। अब क्या फाइंड करने का, a क्रॉस a तो a क्रॉस a हमने फाइंड कर दिया। अब क्या करेंगे, a क्रॉस a तो a क्रॉस a हो गया। तो a क्रॉस a मीन्स क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसे फिर से, तो क्या होगा देखो -1, कॉमा कितना होगा -1, मैंने इधर लिख दिया। क्लियर। इसमें क्या होगा -1,1 कॉमा -1 इधर लिख दिया। क्लियर, समझ में। अब सारे एलिमेंट मैं इधर ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस, तो इतना आंसर आ गया। समझ में, ये क्वेश्चन फिनिश। समझ में, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6 में समझो तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू a कॉमा x कॉमा a कॉमा y कॉमा b कॉमा x कॉमा b कॉमा y देन फाइंड द a एंड b। और इसमें कैसे करेंगे, हमको क्या फाइंड करने का, a एंड b। क्या फाइंड करने का, a एंड b। तो सिंपल क्वेश्चन, हम जब भी a फाइंड करेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट लिख देगा। देखो मैंने फर्स्ट लिख दिया, समझ में। पर देखो जब भी हम सेट में लिखेंगे, सेट में एलिमेंट लिखेंगे तो ये एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। समझ में। तो हम किसे लिखेंगे, देखो एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए, आंसर क्या होगा a कॉमा b। क्लियर। इसे b कैसे लिखेंगे, देखो b मींस y एलिमेंट, तो y एलिमेंट क्या है x y पर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो b का आंसर क्या होगा x कॉमा y। क्लियर है ना। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या बोला है, a इज इक्वल टू हमको दिया है b इज इक्वल टू c इक्वल टू d इज इक्वल टू, देन इसमें बोला वेरीफाई दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ओके, इसमें लिखा है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, हम पहले क्या करेंगे, b इंटरसेक्शन c करेंगे। तो b इंटरसेक्शन में देखो कि b मींस 1 2 3 4। क्लियर। इंटरसेक्शन c मींस क्या है 5,6। क्लियर। और इसका इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन मीनिंग क्या है, कॉमन। तो इसका कॉमन क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या रखेंगे हम 5। समझ में। क्लियर। और a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो a मींस क्या होगा 1,2, b इंटरसेक्शन c के क्या होगा 5 है। तो इसका क्रॉस करेंगे, मैंने बताया कि जब भी 5 से क्रॉस करेंगे तो आंसर 5 होगा। समझ में। अब क्या करेंगे आरएचएस, तो आरएचएस में क्या a क्रॉस b, तो हम a क्रॉस b करेंगे, और a क्रॉस b तो मैंने बताया कैसे करेंगे, सिंपली देख लो मैं a क्रॉस b कैसे किया। चलो अब क्या करेंगे, a क्रॉस c करेंगे। क्लियर। देखो तो मैंने a क्रॉस c कर दिया, इतना समझ में। अब देखो, अब इसमें क्या बोला, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, तो a क्रॉस b और a क्रॉस c इंटरसेक्शन करेंगे हम, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो देखो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कोई कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। समझ में। मीन्स ये 1 और 2 को कंपेयर किया एलएचएस इक्वल आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, a क्रॉस b इज अ सबसेट ऑफ b क्रॉस b। तो a क्रॉस b इज सबसेट ऑफ b क्रॉस d, इसका मीनिंग क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या फाइंड करेंगे, पहले a क्रॉस b फाइंड करेंगे। क्लियर। चलो मैंने जो देखो a क्रॉस b फाइंड कर दिया, इसे 1,1,1,2 सारे लिख दिए। बाद में क्या करेंगे, b क्रॉस d फाइंड करेंगे, तो मैंने b क्रॉस d फाइंड कर दिया। अब सबसेट का मीनिंग क्या है, फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया है, सबसेट का मीनिंग क्या है, ये जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आना चाहिए। देखो 1,1 a क्रॉस b, a क्रॉस b हो गया। समझ में। तो a क्रॉस b इज अ सबसेट ऑफ b क्रॉस d। क्या, b क्रॉस d, b मींस क्या है 1 2 3 4, और d क्या है, d मींस 5 6 7 8। क्लियर। सबसेट का मीनिंग क्या है, ये जो इसके अंदर सारे एलिमेंट है, सारे एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। इसको क्या बोलता है,
सबसेट। समझ में? इतना क्लियर हो गया? चलो अब हम देखते हैं, इतना समझ में क्लियर? चलो अब देखो अब क्या करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? a is equal to 1, 2 and b is equal to 3, 4, then write the a cross b. How many subset with a cross b have least them? अब इसमें कैसे करेंगे? हम क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट a क्रॉस b फाइंड करेंगे। क्लियर? तो a क्रॉस b तो हमको पता है कि a क्रॉस b कैसे करेंगे? सिंपल a क्रॉस b ये हो गया। अब देखो मैंने बताया कि उनको क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताई थी कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ बी कितना है? 2। नंबर ऑफ बी कितना है? 2। 2 इंटू 2 क्या होगा? 4। इसका आंसर 4 आ गया, वेरीफाई हो गया। अब देखो हमको क्या पूछा है? हाउ मेनी सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्मूला 2:n है। क्लियर? तो देखो तो नंबर ऑफ सबसेट मेरे को फाइंड ए क्रॉस बी का फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ सबसेट फॉर्मूला 2:n, पर इधर n क्या है? a n है इधर। समझ में? n कितना है? 1 2 3 4। तो मैंने लिख दिया 2:4 में कितना होगा? 16। अब मेरे को क्या करने का है? टोटल 16 एलिमेंट मेरे को फाइंड करने का है। कितना? 16 एलिमेंट। समझ में? अब देखो अब सबसेट कैसे फाइंड करते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। सपोज a इज इक्वल टू 1, 2 है। क्लियर? तो इसमें सबसेट कैसे फाइंड करते हैं? हम इसे फाइंड करते हैं 5 1 2 और 1, 2। इसको क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। समझ में? हम देखो इसे 16 एलिमेंट मेरे को फाइंड करने का है। तो सबसेट कैसे फाइंड कर? देखो ये सारे एलिमेंट लिख दो पहले। देखो मैंने सारे एलिमेंट लिख दिया। अब पेयर बनाओ। पेयर कैसे बनेगा? देखो 1, 3 1, 4 और 1, 3 2, 3 1, 2, 4 इसे लिख दिया। ये पहले 2 वाली एलिमेंट लिख दिया मैंने। समझ में? अब देखो मैं क्या और 3 पेयर बना हुआ। तो 3 पेयर कैसे बना? देखो 1, 3 1, 4 और 2, 4 इससे बना दिया हमने। क्लियर? दिखे समझे? 1, 3 1, 4 2, 4। फिर बाद में क्या होगा? 1, 3 2, 3 2, 4 इसे हो गया। क्लियर? बाद में क्या होगा? 2, 3 2, 4 1, 3। क्लियर? समझ में? हम ऐसे एलिमेंट हम बनाएंगे इधर। समझ में? फिर इसके कितना? दूसरा देखो एक 5 होगा और दूसरा क्या होगा? एक क्रॉस बी। समझ में? ये 60 एलिमेंट हमारा होगा। अब ऐसे फाइंड करेंगे। क्लियर? इतना समझ में आया? देखो समझ में आया? ये हम ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक? अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझो। इसमें क्या करेंगे? Let A and B are two sets such that number of A is equal to 3 and number of B is equal to 2 if x, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B, then find the A and B. इसमें क्या बोला है? number of A 3 और number of B is equal to 2। ठीक? अब देखो अब A and B हमको फाइंड करने, तो मैंने बोला है कि अगर A क्रॉस B हमको फाइंड करना हो तो मैंने क्या बोला? तो A हम फाइंड करेंगे। A मींस क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट। तो A का आंसर क्या होगा? x, y, z। B का आंसर क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट, पर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या रखेगा आंसर? 1, 2। सिंपल क्वेश्चन। समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? मैं इधर लिख देता हूं कि A क्रॉस A इज इक्वल टू 9 एलिमेंट। ठीक? अब मुझे बताओ तो इसमें नंबर ऑफ A कितना होगा? नंबर ऑफ A मुझे बताओ 3 होगा और नंबर ऑफ B कितना होगा? 3 होगा। समझ में? अब देखो हमको फाइंड क्या करने का? फाइंड द सेट A रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। तो हम A क्रॉस A फाइंड करेंगे तो हमको पहले A फाइंड करने पड़ेंगे। और इसमें क्या बोला है? क्या कि 9 एलिमेंट अमंग व्हिच आर फाउंड -1, 0 एंड 0। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? A जो है कि A के अंदर -1, 0 है, तो B के अंदर 0, 1 है। क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या होगा? जो A होगा
तो ए क्या होगा -1 0 1 होगा। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन समझो कि ए क्रॉस ए हम फाइंड करेंगे तो इसके अंदर जो एलिमेंट 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट के अंदर 2 एलिमेंट हमको दिया है, तो 2 एलिमेंट हमको दिया हो तो ए क्या होगा -1 0 का 1 ही होगा। क्लियर? अब सिंपल देखो, अब क्या फाइंड करने का, ए क्रॉस ए, तो ए मींस क्या है -1 0 1 और ए क्या है -1 0 1। क्लियर? और ए क्रॉस ए कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल समझ में, -1 -1 -1 0 -1 1। क्लियर? इधर क्या होगा 0 -1 0 0 0 1। क्लियर? अब क्या होगा 1 -1 1 0, इधर होगा 1 1। ये होगा ए क्रॉस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमको क्या फाइंड करने का, रिमेनिंग, क्या बोला है, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस। तो रिमेनिंग क्या होगा, ए -1 0 और 0 1 निकाल दो, -1 0 ये और क्या होगा 0 1, इसको निकाल दो तो क्या होगा आंसर, -1 -1 -1 0 1 0 -1 और 0 0 और 1 -1 और 1 0 और 1 1 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? ये समझ में, मीन्स हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। क्लियर?